हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म धर्मेंद्र मेडिकेयर पर। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे दवाओं को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, यानी जिससे आपको दवा का नाम तो याद ही रहेगा, उसके साथ साथ उसका यूज़ क्या है, काम क्या है, वो भी आपको साथ साथ में याद हो जाएगा। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस वीडियो का बहुत ज़्यादा दिनों से डिमांड था। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, जैसे कि नर्सिंग वाले, फार्मेसी वाले, पैरामेडिकल स्टूडेंट, जिनको दवाओं का नाम याद करने में बहुत दिक्कत होती है। और बेसिकली जो फ्रेशर्स हैं तो उनके लिए ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए बेसिकली वीडियो होने वाला है। और आज एक ही वीडियो में 100+ मेडिसिन को आपको करवाएंगे। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आप अपने 20 से 25 मिनट का टाइम हमारे साथ व्यतीत करते हैं तो आपको 100 से ज़्यादा मेडिसिन का नाम, यूज़, काम, सारी चीज़ें आपको याद करवा देंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपके लिए स्लाइड बनाई हैं और ये सब अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवा देंगे। तो अगले आप 20 से 25 मिनट का टाइम अगर हमारे साथ स्पेंड करते हैं तो गारंटी के साथ ये सभी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि जो दवाओं का लास्ट में नाम होता है, याद कर लेना कि दवाओं को कभी भी आप उसके ब्रांड नेम से मत याद करिए। ब्रांड नेम का मतलब ये समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर फ्लूका 150 दिया गया है तो ब्रांड नेम से नहीं, बल्कि उसके हम कंपोजिशन से याद करेंगे। कंपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लूकोनाजोल, तो यहाँ पर दवाओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके लास्ट वाले अक्षर को देखिए, लास्ट वाले नाम को देखिए कि लास्ट में क्या लगा हुआ है। लास्ट में जो लगता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सफिक्स। क्या यूज करते हैं? सफिक्स। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं कि लास्ट में जो सफिक्स का जो वर्ड होता है वो मैं दूंगा, और अगर लास्ट में वो वर्ड आपको किसी मेडिसिन में दिख जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये इस चीज़ की दवा है और इस क्लास की मेडिसिन है। हो सकेगा तो सेशन के ड्यूरिंग ही आपको रटवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। जैसे कि सबसे पहला अपना सफिक्स जो रहने वाला है नाजोल। देखिए, सफिक्स वर्ड आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। सफिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगती हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा और उपसर्ग क्या होते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पर इंग्लिश में सफिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में लगने वाला अक्षर, अगर आपको ये भी दिक्कत लगता है तो लास्ट वाला शब्द याद कर लेना कि लास्ट वाले शब्द से चीज़ों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने ट्रिक है यहाँ पर नाजोल। अगर लास्ट में आपको नाजोल दिख जाए, किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर आपको नाजोल दिख जाए, देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा रहेगा। किसी भी दवा में आपको नाजोल दिखेगा, किसी दवा में आपको डाजोल दिख जाएगा और किसी दवा में आपको प्राजोल दिख जाएगा। तो यहाँ पर अब आप में लास्ट वाला देखने के चक्कर में केवल जोल जोल मत देखिएगा। यहाँ पर जोल ही दिख रहा है, तो अगर जोल देखोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि यहाँ पर नाजोल दिया गया है, यहाँ पर डाजोल दिया गया है और यहाँ पर प्राजोल दिया गया है। तो लास्ट में पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा अगर चेंजेस करोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। लास्ट में ऐसा मत देखिएगा कि लास्ट में केवल 2 अक्षर देंगे, आपको प्रॉपर निमोनिक से याद कर लेना है। और जैसे कि यहाँ पर नाजोल अगर लास्ट में लगा हुआ दिख जाए, जैसे कि आपकी दवा का नाम है कीटोकोनाजोल क्रीम, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कीटोकोनाजोल क्रीम और फ्लूकोनाजोल टैबलेट। तो यहाँ पर आप लोग नाजोल देख रहे हैं। तो फ्लूकोनाजोल की बात किया जाए तो ये एंटी फंगल ड्रग्स है, फंगल इन्फेक्शन में काम आता है। यानी जिस भी दवा के लास्ट में नाजोल वर्ड लगा हुआ हो, यहाँ पर देखिए जैसे कि कीटोकोनाजोल दिया गया है, फ्लूकोनाजोल दिया गया है और मिकोनाजोल दिया गया है और इंट्राकोनाजोल दिया गया है। तो लास्ट में यहाँ पर नाजोल 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 दिया गया है। तो यहाँ पर ये दवाएं एंटी फंगल मेडिसिन होंगी। एंटी फंगल मेडिसिन का मतलब ये होता है कि फंगल इन्फेक्शन को सही करेगा, यानी फंगाई के द्वारा जो संक्रमण होता है उसको सही करने के काम में आता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से दाद, खाज, खुजली, डिनाई ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें मेनली ये सब ड्रग यूज़ होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ यूज टू ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन, यानी सभी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि लास्ट में अगर आपको डाजोल दिख जाए, जैसे कि आपने यहाँ पर एक ड्रग का नाम सुना होगा कि मेट्रोनिडाजोल। अगेन आप यहाँ पर ब्रांड नेम पर फोकस नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपको बताया है कि शार्ट पर फोकस करना है, यानी कंपोजिशन पर फोकस करना है। यहाँ पर दिया गया है मेट्रोनिडाजोल, यहाँ पर लिखा हुआ है एल्बेंडाजोल। तो यहाँ पर क्या अंतर है? लास्ट में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डाजोल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डाजोल लगा हुआ है। और जब भी आपको लास्ट में डाजोल दिख जाए तो यहाँ पर वो एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन होंगी। यहाँ पर लिख लेना
एंटी हेलमिंथिक का मतलब होता है कि वो ऐसी ड्रग होती हैं जो कि पेट के कीड़े को मारने का काम करती हैं, पेट में जो जोंक हो जाती है उसको मारने का काम करती हैं ऐसी मेडिसिन। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी वर्म मेडिसिन, यानी पेट के कीड़े को मारने में इसका यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा कि काफ़ी बार एल्बेंडाजोल किसी को भूख नहीं लग रही है, जी मतला रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, जी मतला रहा है, और काफ़ी दिनों से उन्होंने क्या किया है कि पेट के कीड़े मारने वाली दवा नहीं खाई है, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है कि अगले 6 महीने में उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको पानी के साथ नहीं दिया जाता है, इसको क्या करेंगे, मुंह में रख करके चबाया जाता है, यानी कि चूसा जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर एल्बेंडाजोल इस तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पर एल्बेंडाजोल स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जिसके भी लास्ट में डाजोल लगा हुआ हो तो वो किस काम में आता है, पेट के कीड़े को मारने के काम में आता है। जैसे कि आपका एल्बेंडाजोल, ध्यान रखना, एल्बेंडाजोल, मेमेंडाजोल, यानी कि यहाँ पर लास्ट में डाजोल लगा हुआ है, मेट्रोनिडाजोल, यानी कि यहाँ पर भी डाजोल लगा हुआ है। अगर किसी को पेचिस हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो वहाँ पर यूज़ होता है, पेट में जो इन्फेक्शन वगैरह रहता है तो वहाँ पर मेट्रोनिडाजोल यूज़ होता है, याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाजोल वर्ड लगा रहता है। तो यहाँ पर अब अगर आपको प्राजोल वर्ड दिख जाए कि अगर लास्ट में प्राजोल है, जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ दवाई देखिए पेंटॉफ 40 दिया गया, तो अगेन यहाँ पर ये ब्रांड नेम हो गया, जो कि यहाँ पर नहीं ध्यान देना है, जो कि यहाँ पर एरिस्टो के द्वारा इसकी मार्केटिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको कंपोजिशन यानी साल्ट पर ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेंटोप्राजोल, यहाँ पर ओमेप्राजोल लिखा हुआ है, तो लास्ट में प्राजोल आ गया। तो अगर लास्ट में आपको प्राजोल दिख जाए, ऐसी ड्रग्स जो होती हैं एसिडिटी यानी गैस बनने पर यूज की जाती हैं, एसिडिटी में यूज होने वाली ड्रग होती हैं मुख्यतः, जैसे कि आपके ड्रग में लास्ट में लगा हुआ दिख जाए प्राजोल, जैसे कि ओमेप्राजोल दिया गया है, पेंटोप्राजोल दिया गया है, लेंसोप्राजोल दिया गया है, तो सबके लास्ट में प्राजोल 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 शब्द लगा हुआ है। तो अगर लास्ट में सफिक्स प्राजोल है तो वो एसिडिटी में यूज़ की जाती है, एसिडिटी को ठीक करने वाली ड्रग्स होती हैं। एक्चुअली अगर क्लास की बात करें कि वो किस क्लास की ड्रग होती है, तो वो आपकी पीपीआई होती है। अच्छा, पीपीआईस का मतलब क्या होता है? पीपीआईस का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये होते क्या हैं? एक्चुअली जो आपका पेट यानी स्टमक जो होता है उसमें गैस्ट्रिक पाराइटल सेल के द्वारा यहाँ पर पेट में HCl क्रिएट हो जाता है, यानी कि बन जाता है, और वो एसिड तभी बनेगा जब आपके पेट में ये जो प्रोटॉन पंप जो है एक्टिवेटेड रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोटॉन पंप को इनविट कर देंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, HCl नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जिससे आपके पेट में एसिड की मात्रा कम होगी और एसिडिटी ठीक हो जाएगी, जिससे गैस भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये पीपीआईएस यानी कि याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपके वाइवा वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि पेंटोप्राजोल किस प्रकार की है। तो यहाँ पर पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के यूज में की जाती है। और पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर होता क्या है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर पेट के अंदरूनी दीवार में म्यूकस लेयर में अगर घाव वगैरह हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ये आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर देखिए दिया गया डोडेनल अल्सर, यानी कि आपके डोडेनल में यानी छोटे आंत के पहले हिस्से में जो होता है डोडेनम के हिस्से में अगर जो अल्सर हो जाता है तो उसके इस्तेमाल में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर फिर से याद कर लेना। क्या क्या मैं याद करवाऊंगा, देखिए अगर लास्ट में आपको नाजोल दिख जाए तो वो एंटी फंगल यानी एंटी फंगल, अगर यहाँ पर डाजोल दिख जाए तो वो एंटी हेलमिंथिक यानी पेट के कीड़े को मारेगा, और प्राजोल जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो एसिडिटी को कम करने का काम करेगा। समझ में आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं फिनिक। अगर लास्ट में आपको फिनिक शब्द दिख जाए तो फिनिक याद कर लेना, ये जब भी होगा तो ये पेन किलर हो सकता है। पेन किलर मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब होता है एनर्जेसिक यानी कि दर्द को कम करने वाली मेडिसिन। रिड्यूस पेन यानी कि पेन को कम करना। अगर लास्ट में फेनेक लगा रहा, जैसे कि यहाँ पर डाइक्लोफेनेक दिया गया, काफी पॉपुलर दवा है। और जैसे कि आपने सुना होगा जीरोडोल एसपी, ये भी दर्द में यूज की जाती है। और एसिलोफेनेक, यहाँ पर फेनेक वर्ड लगा रहेगा तो यानी वो याद कर लेना पेन किलर होगी, यानी कि दर्द को आराम देगी। तो यहाँ पर ये किस क्लास की ड्रग है, याद कर लेना NSAIDs, यानी इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं जो कि आपके पेन को रिलीफ करने में काम करते हैं। पल में आपका डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक दिया गया है, तो ये सभी क्या काम करते हैं, रिड्यूस पेन यानी कि यहाँ पर पेन को कम करने में यूज की जाते हैं। यानी कि रिड्यूस पेन दर्द को कम करने
करने में, रिड्यूस फीवर यानी बुखार कम करने में और इन्फेक्शन कम करने में यूज़ किया जाता है। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए कि पेन को कम करने में किसका यूज़ किया जाता है, किस वर्ड का, तो यहाँ पर याद कर लेना एनाल्जेसिक वर्ड यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक वर्ड आपको याद कर लेना है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यही है। इसके लिए होता क्या है, एनाल्जेसिक यूज़ होता है। ऐसी दवा जो बुखार को कम करे उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसी दवा जो इन्फ्लामेशन को कम करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वरना मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसको क्या बोलते हैं। बुखार को कम करने वाली दवा को क्या बोलते हैं, आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। अगर लास्ट में आपको दिख जाए सेट्रॉन, लास्ट वर्ड अगर आपको सेट्रॉन दिख जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो उल्टी की दवा रहेगी। किस चीज़ की, उल्टी की दवा रहेगी। और उल्टी की दवा को मेडिकल टर्म में यहाँ पर एंटी एमेटिक, उल्टी नहीं होने देगी ये दवा, यानी उल्टी से बचाने का काम करेगी। जैसे कि यहाँ पर ओंडेसेट्रॉन दिया गया है और ग्रेनीसेट्रॉन दिया गया है। तो ये जो आपका सेट्रॉन वर्ड लगा होता है, ये सेट्रॉन वर्ड किस चीज़ के लिए होता है भाई, तो ये आपका उल्टी क्या करता है, उल्टी को प्रिवेंट करता है, यानी उल्टी से बचाने का वर्क करता है। यहाँ पर आप लोग याद कर लेना सेट्रॉन, ठीक है। अब लास्ट वर्ड अगर आपको फ्लोक्सासिन दिख जाए, अगर फ्लोक्सासिन की बात करें तो वो आपकी एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग रहेगी। एंटीबायोटिक मतलब कि बैक्टीरियल संक्रमण यानी जीवाणुओं के संक्रमण को खत्म करने का काम करेगी मेडिसिन। जैसे कि आपका है नॉरफ्लॉक्सासिन, मैं जूम करके बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका नॉरफ्लॉक्सासिन दिया गया है, ठीक है। नॉरफ्लॉक्सासिन ये भी आपका एंटीबायोटिक है और ओफ्लॉक्सासिन ये भी आपका एंटीबायोटिक है। और इसी तरीके से लीवोफ्लॉक्सासिन नीचे दिया गया है, यानी कि फ्लॉक्सासिन अगर आपको दिख जाए तो ये भी आपकी एंटीबायोटिक रहेगी। जैसे कि यहाँ पर ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन दिख जाए तो वो आपको एंटीबायोटिक याद कर लेना है। और ऐसी एंटीबायोटिक का यूज़ हम लोग यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में अगर कोई संक्रमण हो जाता तो उसमें यूज़ करते हैं। और ईएनटी इन्फेक्शन यानी कि कान, नाक, गले में अगर आपके संक्रमण है तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट इसको बोलते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि मुंह के संक्रमण में, और लंग इन्फेक्शन यानी फेफड़े के संक्रमण में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट वर्ड आपको माइसिन दिख जाए, लास्ट वर्ड अगर आपको माइसिन दिख जाए तो उसका मतलब क्या होगा, तो बस ये भी एंटीबैक्टीरियल संक्रमण को कम करता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, सबसे पॉपुलर जो है ड्रग जो है एजिथ्रोमाइसिन, यानी अगर गले वगैरह में संक्रमण है तो वहाँ पर ये काफ़ी मेडिसिन, पॉपुलर मेडिसिन है, काफ़ी असरदार भी है एरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर ये भी एंटीबायोटिक क्लास का ड्रग है। कहाँ पर यूज़ होता है, ई एंटी इन्फेक्शन, ई फॉर मतलब होता है ईयर, एन फॉर नोज और टी फॉर थ्रोट, यानी कि यहाँ पर कान, नाक, गले के इन्फेक्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं। खास करके ये गले के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। और अगर साइनस इन्फेक्शन हो जाए तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एसटीडी, खून परिसंचरण रोग, और अगर निमोनिया की बात किया जाए यानी कि यहाँ पर निमोनिया के ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। निमोनिया को ट्रीट करने में भी हम लोग माइसिन क्लास की ड्रग का यूज़ करते हैं और ये भी एंटीबायोटिक ड्रग है। और अगर लास्ट में आपको एफिल वर्ड दिख जाए, अच्छा आपने मार्केट में काफ़ी सारे ड्रग सुना भी होगा और वाइग्रा, मेनफोर्स वगैरह अभी तक यहाँ पर आप लोग इसको देखे होंगे, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर ये सब जो अलग अलग के नाम से हैं लेकिन सब में एक ही आप कंपोजिशन देखिएगा। इसमें साल्ट का नाम देखिए, लास्ट में एफिल लगा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, लास्ट में एफिल। यहाँ पर एफिल आपको देखना होगा, ये आपको इनमें पर मत ध्यान देना, ये गलत लग गया है। तो अगर लास्ट में आपको एफिल दिख जाए तो वो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी नपुंसकता होने पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यानी पेनिस वगैरह में इरेक्शन नहीं आ रहा है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, पेनिस में इरेक्शन ना होने पर। एफिल का मतलब होता है सिडेनलाफिल, क्या सिडेनलाफिल, आप लोग याद कर लेना। जैसे वैसे कि होता है टेनेडाफिल, एनाफिल, और जैसे कि ये आपका वाइग्रा, मेनफोर्स वगैरह है, तो यहाँ पर सब में देख रहे हैं सेडेनलाफिल, टेडेनलाफिल, एवेनलाफिल, ये सब चीज़ें अगर दिख जाएं तो वहाँ पर ये सभी मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जाती हैं। और कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ की जाती हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है यानी कि इसको डायलेट यानी सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और
सॉलिड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफिल आप लोग याद कर लेना, ये एफिल मेडिसिन होती हैं, इसका यूज़ किया जाता है। अगेन ये सारी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, और कोई भी पर्सनली यूज़ ना करे विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप लोग देखिए साइक्लिन, अगर लास्ट में आपको साइक्लिन वर्ड दिख रहा है, यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, अगर लास्ट में साइक्लिन वर्ड लगा हुआ है, ये भी एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती हैं। किस प्रकार की? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यहाँ पर दिया गया है, और इसका इस्तेमाल श्वसन तंत्र में अगर इन्फेक्शन हुआ है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। और डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन ये सब एंटीबायोटिक हैं जो कि आपके श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई के इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, एज अ फार्मासिस्ट आपको बताता हूँ, टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दूध के साथ यहाँ पर मत लीजिएगा, अदरवाइज इसका इफेक्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन बेहतर नहीं हो पाता है, ठीक। नेक्स्ट है इरामाइन। अगर यहाँ पर इरामाइन आपको दिख जाए, इरामाइन याद कर लेना, जैसे कि लास्ट में इरामाइन देखने को मिल जाए। काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है एविल, जैसे कि इसका मेन साल्ट देखिए यहाँ पर दिखा हुआ, यहाँ पर दिखेगा आपको फिनेरामिन। तो यहाँ पर वर्ड नोटिस करना, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप लोग जब देखेंगे मेडिसिन हाथ में लेकर, इरामिन वहाँ पर दिखेगा। तो ऐसी मेडिसिन जो होती हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं। यहाँ पर देखिए फिनेरामिन और इरामिन या क्लोरफिनेरामिन, यहाँ पर इरामिन अगर वर्ड दिख जाए तो वो आपकी एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। जैसे कि फ्लोरफिनेरामिन और फिनेरामिन मेलेट, ये सब क्या करते हैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो होती हैं ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिससे कि एलर्जी को ये ठीक करती हैं। यानी एंटी एलर्जिक भी आप लोग बोल सकते हैं, एलर्जी में यूज़ होने वाली ड्रग। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, किसी भी दवा की एलर्जी हो जाए, किसी प्रकार से एलर्जी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और रनी नोज अगर बात किया जाए, नाक बहने पर, स्नीजिंग छींक आने पर, खुजली होने पर, यहाँ पर ईचिंग दिया गया है, खुजली होने पर, स्नीजिंग या छींकें आ जाती हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी इस्तेमाल की जाती हैं इन सब ड्रग। जैसे कि इरामाइन आपको दिख जाए तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आगे और भी वीडियोस आएंगी, और भी ड्रग्स आएंगे, तो यहाँ पर उससे पहले आप लोग सेशन को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, यानी सेशन को आप लोग लाइक करके, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी तक तो मैंने आपसे कुछ बोला नहीं था, लेकिन चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा करके उसको ज़रूर फॉलो करिए। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें, लास्ट में अगर आपको सोन दिख जाए, सोन वर्ड अगर लास्ट में दिख रहा है, सोन का मतलब होता है स्टेरॉइड, यानी सोन का मतलब ये स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड ध्यान रखना, जैसे कि स्टेरॉइड क्लास की आप पढ़ते हैं। स्टेरॉइड होता क्या है? ये इन्फ्लामेशन और एलर्जी के ट्रीट को ठीक करने वाली ड्रग्स होती हैं, ध्यान रखना। याद रखना सोन लास्ट में लगा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बेटा मेथासोन यानी कि विटामिन C यहाँ पर देख सकते हैं, मेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फ्लोड्रोकोर्टिसोन, यहाँ पर लास्ट में सोन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में ओलोन वर्ड अगर आपको दिख रहा है, लास्ट में ओलोन वर्ड, जैसे कि यहाँ पर प्रेडिनिसोलोन, मिथाइल प्रेडिनिसोलोन, यहाँ पर अगर ओलोन वर्ड दिख रहा है तब भी आपको स्टेरॉइड याद कर लेना है। सोन वर्ड लगा रहा तब भी आपको स्टेरॉइड, और ओलोन वर्ड लगा रहा तब भी आपको स्टेरॉइड याद कर लेना है। बस काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन ये भी आपका एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। ये भी आपके एलर्जी होने पर इस्तेमाल होता है, प्लस आप लोग ब्लड डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हो, और इन्फ्लामेशन, अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाए तो उसको ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। वर्ड आपको प्रिल दिख रहा है, आप याद रखना यहाँ पर लास्ट वर्ड अगर प्रिल है, ये एंटी हाइपरटेंशन वाली ड्रग्स होती हैं, यानी बीपी को कम करने वाली दवा होती है। बीपी को कम करने वाली दवा किस क्लास की दवा होती है? तो याद कर लेना ACE इनहिबिटर याद कर लेना, ठीक है। इनहिबिटर यहाँ पर हो जाना चाहिए, इनहिबिटर लिख लीजिएगा, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये कन्वर्ट करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एनिलाप्रिल दिख रहा होगा, कैप्टोप्रिल, यहाँ पर बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेगा, लिंसोप्रिल, एनिलोप्रिल या कैप्टोप्रिल, बेंजाप्रिल। तो यहाँ पर ये लास्ट में अगर प्रिल वर्ड दिख रहा है तो याद कर लेना ACE इनहिबिटर ये दवाई होती है।
और एसी इनहिबिटर का मतलब ये होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी इस एंजाइम को कन्वर्ट करने के बाद नॉर्मल हो जाता है। हाई बीपी को ठीक करने में, अधिक रक्तचाप को दबाने में, हार्ट अटैक में भी इसका यूज़ किया जाता है और किडनी की प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट में अगर आपको प्रिल वर्ड दिख रहा है तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की ये क्लास, आप लोग देखिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये कैसी लगी क्लास आप लोग। और इन सभी चीज़ों को याद कर लेना। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।